हेलो, नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को हमारे जीएस जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और हम आपके लिए यहाँ पर इतिहास हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि 150 क्वेश्चंस की हमारी सीरीज चल रही है। उनमें से ये क्वेश्चन हम कवर करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपने इस क्वेश्चंस को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख रहे हैं ये बहुत सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो हमारे इस चैनल से आप हमारे इस वीडियोस से आप नोट्स भी बना सकते हैं और बहुत ही अच्छा कंटेंट तैयार भी कर सकते हैं। आइए चलते हैं, अपने इस मैटर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है 111 क्वेश्चन। यहाँ से 111 क्वेश्चन से लेकर यहाँ पर 150 क्वेश्चन तक कवर करेंगे, अर्थात यहाँ पर 40 क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करने वाले हैं सिर्फ इसी वीडियो में। तो आइए चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी नाम किसने दिया था, या सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी कहकर किसने बुलाया था? तो वो है एडोल्फ हिटलर। कौन है? एडोल्फ हिटलर ने ही सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी कहकर बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य मिला है, तो कहाँ से मिला है? तो हल जोतने के जो साक्ष्य मिले हैं वो कालीबंगा से मिला है। और कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान, राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और यहाँ से कालीबंगा से ही चूड़ियों के भी प्रमाण मिले हैं। चूड़ियों के प्रमाण, यहाँ पर चूड़ियों के प्रमाण भी मिले हैं जो कालीबंगा से ही, और ये कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? तो हड़प्पा की खुदाई हुई थी सन 1921 ईस्वी में। किसने करवाई थी? दयाराम साहनी ने करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर और उसकी बेगम जीनत महल को कैदी बनाकर किस जेल में रखा गया था? ये बहादुर शाह जफर जो हैं कौन है? आइए चलते हैं, इनके बारे में देखते हैं। 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति में भाग लिया था किसने? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, ये बहादुर शाह जफर जो थे ये द्वितीय थे। बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। ये मुगल शासक, ये मुगल सल्तनत के अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। इनको बंदी बनाकर ये दिल्ली सल्तनत, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे हुए थे 1857 की क्रांति में। और दिल्ली से ही इनको बहादुर शाह जफर द्वितीय और इनकी बेगम जीनत महल को इनको बंदी बना लिया अंग्रेजों ने। और बंदी बनाने के पश्चात इनको कहाँ ले जाया गया? तो म्यांमार के रंगून में ले जाकर इनको जेल में डाला गया और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई और वहीं पर इनका मकबरा स्थित है। ये बहादुर शाह जफर जो द्वितीय हैं ये अंतिम मुगल बादशाह हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय और उनकी बेगम जीनत महल को कैदी बनाकर जेल में रखा गया था। किस जेल में? तो बर्मा के नाम से जाना जाता था। वर्मा नहीं, बर्मा के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इसे बर्मा को ही म्यांमार कहा जाता है। म्यांमार कहा जाता है। म्यांमार को बर्मा के नाम से जाना जाता था और ये रंगून में स्थित है। किस जेल में रखा गया था इन्हें? तो मांडले जेल में रखा गया था बहादुर शाह जफर द्वितीय। और इनकी बेगम जीनत महल को भी इनकी मौत इसी जेल में हुई। इनकी मौत जो हुई थी इसी जेल में हुई। बहादुर शाह जफर का मकबरा जो है रंगून में ही स्थित है। वहीं पर इनकी मृत्यु उसी जेल में हुई, मांडले जेल में। और इसके बाद इनकी मृत्यु के पश्चात इनको वहीं पर दफन कर दिया गया और इनका मकबरा भी वहीं पर बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 114 नंबर क्वेश्चन है, मंगोलों ने सबसे पहले किसके शासनकाल में भारत में आक्रमण किया था? तो यहाँ पर देख रहे हैं मंगोलों ने सबसे पहले भारत में किसके शासन में आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया था। अब चलते हैं, देखते हैं इल्तुतमिश कौन थे। तो इल्तुतमिश का जो शासनकाल है वो 1210 से लेके 1236 तक रहा। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से लेके 1236 तक रहा। और जो इल्तुतमिश थे कौन थे? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। कुतुबुद्दीन ऐबक
ऐबक के दामाद थे और ये गुलाम वंश के शासक थे। गुलाम वंश, ये गुलाम वंश के शासक थे। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब रखी थी? 1206 ईस्वी में रखी थी। और ये गुलाम वंश की स्थापना की थी और इन्हीं के दामाद थे इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हो गई। इसके पश्चात इनका उत्तराधिकारी इल्तुतमिश बना और इसका शासनकाल 1210 से लेके 1236 तक चला। और 1236 के बाद इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान राजगद्दी पर बैठी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो साइमन कमीशन, अब सबसे पहले देखते हैं साइमन कमीशन भारत कब आया। तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में। कब आया था? 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। अब एक क्वेश्चन और भी उठता है, साइमन कमीशन का नारा, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक का नारा देते हुए किसकी मृत्यु हुई? तो यहाँ पर लाला लाजपत राय की, लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई साइमन कमीशन का विरोध करते हुए। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए। अब यहाँ पर देख रहे हैं साइमन कमीशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट मैन कमीशन, व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है साइमन कमीशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर श्वेतांबर, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले किसके शिष्य कहलाते हैं? अब यहां पर देख रहे हैं श्वेतांबर, श्वेतांबर क्या है? एक ये जैन धर्म, जैन धर्म को दो भागों में बांटा गया है, जिसको एक को कहा जाता है श्वेतांबर। श्वेतांबर जैन धर्म में दो प्रवर्तक हैं, जिसमें कि एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। अब यहाँ पर श्वेत वस्त्र कहा जाता है सफेद वस्त्र धारण करने वालों को, और दिगंबर कहा जाता है जो नग्न रहते हैं, जो निर्वस्त्र रहते हैं, वस्त्र धारण नहीं करते हैं, उनको दिगंबर कहा जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं श्वेतांबर किसके शिष्य थे? तो यहाँ पर स्थूल भद्र के शिष्य थे। जो श्वेतांबर वर्ग के लोग जो थे किसके शिष्य थे? तो स्थूल भद्र के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 117 नंबर, ज्ञान का बोध होने के बाद महावीर स्वामी क्या कहलाए? तो महावीर स्वामी जो हैं, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तब इनको क्या कहा जाने लगा? इनको जिन्न कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? जिन्न कहा जाने लगा। और जिन्न का अर्थ होता है विजेता, अर्थात सब कुछ जीतने वाला, अर्थात जिन्न सब कुछ जीतने वाला। आहर्त का मतलब होता है पूज्य, और निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन। ये पूर्ण रूप से पूजनीय हो गए और बंधनहीन हो गए, हर एक बंधन से मुक्त हो गए, स्वतंत्र हो गए जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के संबंध में महाविनिष्क्रमण का क्या अर्थ है? महात्मा बुद्ध के संदर्भ में जो यहाँ पर संबंध में महाविनिष्क्रमण का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर देखिए, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है गृह त्याग की स्थिति में। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में, महात्मा गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्यागा, और जब इन्होंने गृह त्यागा इसको क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण कहा गया। और धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रथम उपदेश, जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और ये कहां पर? सारनाथ में गौतम बुद्ध ने सबसे पहला प्रथम उपदेश दिया, और सबसे ज्यादा दिया श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए। तो प्रथम उपदेश को इनको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और यहाँ पर जब इन्होंने इनकी मृत्यु हुई थी तो इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इनकी जो मृत्यु, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो महात्मा बुद्ध के संबंध में महाविनिष्क्रमण का अर्थ होता है गृह त्याग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हसन गंगू ने की थी। किसने की थी बहमनी साम्राज्य की स्थापना? तो हसन गंगू ने की थी। हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 नंबर, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना था? कुणाल। अब देखते हैं अशोक के पुत्र पुत्री कौन थे? तो इनका पुत्र था महेंद्र, इनका पुत्र था महेंद्र, और पुत्री थी संघमित्रा। संघमित्रा, इनकी पुत्री थी संघमित्रा। इनका पुत्र था महेंद्र और इनकी पुत्री संघमित्रा थी, जिनको दोनों को श्रीलंका 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 भेजा था। किसने भेजा था? अशोक ने भेजा था। किस लिए? तो ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका महेंद्र और संघमित्रा को अशोक ने भेजा था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना? तो कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते? किसने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते? किसने कहा था? ये मेगास्थनीज ने कहा था। मेगास्थनीज ने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। मेगास्थनीज कौन था? ये यूनानी शासक था। यूनानी लेखक ये यूनानी लेखक था, कवि था। ये किसके साथ भारत आया था? तो ये आया था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर के साथ भारत आया था। और सेल्यूकस निकेटर जो था सिकंदर का राजदूत था। अब मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी।